हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। आज है जन्माष्टमी, मतलब जन्माष्टमी कल भी थी, आज भी है। आज 12 तारीख है। तो आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह का टाइम है, करीब 6:45 का टाइम है और मैं नहाई हूँ अभी। तो घर की क्लीनिंग मैंने कर ली है। जैसे कि त्योहार है तो सुबह सुबह साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद फिर मंदिर वंदिर सब क्लीन मेरा हो गया है। तो आज सुबह से ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं करने जा रही थी पूजा। तो पूजा से पहले मैंने सोचा चलिए पहले हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बस आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके घर में कान्हा जी आए होंगे, अच्छे अच्छे पोशाक पहनाई होंगी, सबने पूजा की होगी अच्छे से आज। और बस सबके मन की मुराद कान्हा जी पूरी करें। जिसने जो भी कान्हा जी से मांगा, आजकल तो एक ही चीज़ सब मांग रहे हैं, जो ये वायरस है ये ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इससे बड़ा इस साल में कुछ भी नहीं है। तो कोई कुछ और मांग ही नहीं सकता। सबसे पहले यही मांगा जा रहा है भगवान से, चाहे वो कोई से भी भगवान हो, कान्हा जी हो, या फिर अब सावन का महीना चला है पीछे, पूरा सावन का महीना सबने यही दुआ की है भगवान से। और अभी सुबह का ही टाइम है तो मैं सुबह नहा धोकर पुराने ही कपड़े पहने हैं। अभी मैंने नए कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि अभी करना है बहुत सारा काम। तो फिर से एक बार तैयार होंगी सारा काम ख़त्म करने के बाद। लेकिन अब मैंने नहा धोकर पुराने कपड़े ही पहने हैं। पीले रंग की कुर्ती पहनी है, खासकर कान्हा जी को पीला रंग पसंद होता है, तो इसलिए मैंने पीले रंग की कुर्ती पहनी है। तो इस तरह से करती हूँ ज़्यादातर, मैं सारे त्योहारों में ऐसे ही करती हूँ। सुबह नहाकर पुराने कपड़े पहन लेती हूँ और फिर दोबारा से नहा धोकर फिर से नए कपड़े पहनती हूँ। तो इस तरह से रहता है मेरा रूटीन। चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं पूजा, क्योंकि पूजा में काफ़ी टाइम लगने वाला है। कान्हा जी को तैयार भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेली की जो नॉर्मल पूजा होती है वो मेरी हो गई है, क्योंकि आज कान्हा जी पहली बार मेरे घर आए हैं, लड्डू गोपाल। तो उनका तो स्नान वगैरह कराऊंगी, आराम से तैयार कराऊंगी, लेकिन पहले नॉर्मल पूजा मैंने कर ली है। और अब देखिए यहाँ मैंने नीचे इस तरह से चौकी लगा ली है। पटरी है मेरे पास, लकड़ी वाली होती है जो, वो उसको ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और सारा सामान कान्हा जी का यहाँ पे रख लिया है। और उनको पंचामृत से स्नान करा दिया है। पंचामृत से जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, इन सब से इस तरह से। और उनको मैंने ड्रेस पहना दी है उनकी, जो आज स्पेशली उनके लिए लेकर आई थी। और उनके सारे जितने भी जेवर गहने हैं सब वो भी मैंने इनको पहना दिए हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। तो अच्छे से मैं इनको तैयार कर रही हूँ। और देखिए कितने प्यारे से मेरे कान्हा जी लग रहे हैं आज। और मैं इतनी खुश हूँ आज, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बस पूछिए मत। तो बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे लड्डू गोपाल। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और झूला मैंने यहाँ पे खाली नहीं रखा है, अभी झूले में नहीं बैठाए हैं, क्योंकि इनकी ड्रेस बहुत बड़ी थी। तो मैंने दूसरे कान्हा जी जो मेरे पास फ़ोटो है वो उसमें रख दिए हैं। और बस अच्छे से तैयार करने के बाद, फूलों से सजाने के बाद, अब मैं कर रही हूँ आरती। और आरती हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सबका फास्ट है। तो ये भी नहा लिए हैं, इनकी भी पूजा हो गई है जैसे डेली की पूजा होती है। और कान्हा जी की आज बाद में की है, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम लगा था। तो बस यहाँ आरती भी हो गई है। अब लगा देंगे इनको भोग। और मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि पहली बार लड्डू गोपाल आए हैं मेरे घर में। तो जितना मुझसे हो सका और जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो उस तरह से मैंने सब कर दिया है। भोग वगैरह सब तुलसी डाल के, जैसे पता ही है वो तो, कि तुलसी डाल के कान्हा जी को, विष्णु भगवान को, सबको भोग लगाया जाता है। तो वो सब मैंने कर लिया था। और बस हम सबकी पूजा हो गई है। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन की और थोड़ा सा खाना बनाया। वैसे तो सबका फास्ट है, हमने सबने फास्ट रखा है, हम चारों ने रखा है, पापा ने रखा है। और मेरी सिस्टर इन लो फास्ट नहीं रखती है, तो उनका मैंने खाना बनाया था। बहुत सौ के घर में आज खाना नहीं बनाया जाता, मतलब तवा नहीं चढ़ता है, क्योंकि सब फास्ट रखते हैं। और जन्माष्टमी का फास्ट बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, लेकिन मेरे घर में खाना बनाया जाता है उनके लिए हमेशा। तो दोनों टाइम खाना बनेगा,
शाम को भी। और अब मैंने बना लिया है, किचन क्लीन कर ली है और फिर से नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और अब बना रही हूँ मैं कान्हा जी का प्रसाद भोग। तो उसमें जो जो भी मैं बनाऊँगी आज सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने बूरा लिया है और बूरे में मैंने ग्रेट करके नारियल डाला है। 1 नारियल के करीब था ये और पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। पहले थोड़ा सा बचा रही थी कि चलिए फिर काम आ जाएगा, फिर मैंने वो भी डाल ही दिया। और इस तरह से 1 कटोरी भर के मैंने मावा लिया है। 2 कटोरी यहाँ बूरा था और 1.5 कटोरी था नारियल और 1 कटोरी के करीब ये मैंने मावा डाला है। इसमें कमी लगेगी तो थोड़ा सा और डाल लूँगी क्योंकि मावा थोड़ा सा सूखा है, मतलब थिक सा हो रहा है, फ्रिज में रखा था। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ मैंने प्लेट में लिया है नारियल का बुरादा। तो ऐसे मैं पेड़े बनाऊंगी नॉर्मल सिंपल, इस तरह से गांव में पेड़े बनाए जाते हैं। और ये प्रॉपर गांव की रेसिपी है जो मेरे मायके में ससुराल में बनाई जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ नॉर्मल पेड़े बना रही हूँ सिंपल शेप के। और फिर इनको मैं नारियल के बुरादे में अच्छे से कोट कर लूँगी, या फिर आप सूखा पूरा ले सकते हैं, तगार बोला जाता है जिससे मैं पेड़े बना रही हूँ, उसमें भी आप इनको कोट कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग कर लें, इस तरह से लपेट लें मतलब इसको अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ नारियल का बुरादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले ही बहुत मीठा है, तो नारियल के बुरादे से ये अच्छे भी लगेंगे और थोड़े से मीठा भी कम सा रह जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी और बना कर इनको मैं इस तरह से नारियल में लपेटती जाऊंगी। और यहाँ मुझे एक पेड़ा थोड़ा सा उठा सा दिखाई दे रहा था तो उसको मैंने फिर से कर लिया था। तो देखिए सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। और थोड़ी सी आज झटपट रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि रेसिपी और भी आगे बनने वाली है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है आज, तो इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। तो पेड़े मेरे सारे तैयार हैं। और शेप चाहे आप इनकी छोटी बड़ी अपने साइज़ के बना सकते हो, लेकिन मैंने बड़े साइज़ के ही बनाए हैं। और यहाँ अब मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमारे यहाँ हमेशा बनाए जाते हैं जन्माष्टमी पर, और मैं तो मना ही कर रही थी लेकिन पापा बोलने लगे नहीं बनाएंगे। और पापा को बहुत शौक़ है त्यौहार पर इस तरह से मीठा अच्छे से त्यौहार मनाने का, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि एक तो आज फास्ट है और फिर मीठा भी बहुत ज़्यादा घर में बनाया जाता है। पहले नहीं बनाती क्योंकि फिर वो झूठा हो जाता है। पहले मैंने जैसे लौज वगैरह बनाई थी लौकी की बर्फ़ी, तो वो उनका भोग नहीं लगेगा। आज मैं जो ताज़ा बनाने वाली हूँ तो आज उसका हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने चाशनी बनने के लिए रखी है, उसमें मैंने 1.5 किलो के करीब, मतलब आप 1.25 किलो कह सकते हैं, तो इतनी चीनी डाली है, 1.25 के बीच में डाली है। और 1 लीटर मैंने उसमें पानी डाला है। तो इस तरह से मैंने चाशनी रखी है बनने के लिए। और बस हल्की आंच पर मैंने उसको जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती रखी है, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और 4-5 इलायची मैंने उसमें दरदरी सी मोटी सी डाल दी हैं करके, छिलका उतार के। और जब तक चाशनी तैयार होगी तब तक मैं यहाँ जो गुलाब जामुन का मिक्स है वो तैयार कर लूँगी, बीच बीच में उसको भी चेक करती रहूँगी। और यहाँ मैंने जो गुलाब जामुन का मिक्स के लिए मावा लिया है वो लिया है मैंने 1 किलो के करीब। 1 किलो से बहुत ही थोड़ा सा कम था, 950 ग्राम से ऊपर ही था। और उसमें 100 ग्राम मैंने लिया है मैदा। और आज यहाँ 2 चीज़ों से ही गुलाब जामुन बना रही हूँ, पनीर नहीं डाला है। जो मैंने पहले रेसिपी दी है वो मैंने पनीर के साथ बनाए थे। आज मैं सिर्फ 2 चीज़ों से बना रही हूँ, मावा और मैदा। तो बस इतना क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, इतनी ली है मैंने। 1 किलो के करीब मावा था और 100 ग्राम उसमें मैदा डाला है। और अच्छे से इसको मसल के मिक्स करना है, बहुत मतलब इसको सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। और इसको मसलने में ही टाइम लगता है। सारा जो गुलाब जामुन का आटे के ऊपर ही डिपेंड है कि हम उसका ये आटा डो जो भी कैसा तैयार करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए मैंने जो इसकी बॉल है बना के देखी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे दरार सी नज़र आ रही थी, क्रैक से नज़र आ रहे थे, तो वो नहीं होने चाहिए। तो फिर से मैंने इसको मसलना शुरू किया है यहाँ पे, और थोड़ी सी देर तक मैंने इसको और मसला है। तो यहाँ पर डो तैयार है और हम कर रहे हैं चाशनी चेक। चाशनी तब से हो ही रही थी, आँच मैंने मीडियम की थी, बहुत तेज़ नहीं रखी थी। तो यहाँ पर चाशनी हो चुकी है, चेक कर ली है मैंने। 1 तार की चाशनी चाहिए, बस गाढ़ी सी चाशनी हो जाए तो उस तरह की। तो गैस मैंने ऑफ कर दी है। और यहाँ पर अब जो बॉल है गुलाब जामुन के लिए वो बनानी
शुरू कर दी हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डो लिया है और उसको इस तरह से लंबा लंबा करके थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बैटर लिया है और उसको काट लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि एक ही शेप से आ जाए, छोटे बड़े ना रहें। हालांकि हो जाते हैं क्योंकि इस काम में हमारा कोई हाथ सेट नहीं होता है, तो छोटे बड़े चलते हैं, जैसे भी हो, बस सीखने अच्छे चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ ये बना रही हूँ और अभी थोड़े से मैं बना रही हूँ, फिर बच्चों ने मेरी हेल्प की थी इसमें, श्रेय ने बना दिए थे। तो इस तरह से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, फिर श्रेय ने ये बनाए थे और मैं साथ साथ लग गई थी इनको तलने के लिए, क्योंकि तलने में बहुत टाइम लगता है और फास्ट भी है और अभी रेसिपी आगे भी बनानी है। तो इस तरह से थोड़ा सा आज थकान मतलब ज़्यादा हो जाएगी, पैर दुखने लगेंगे, खड़े खड़े इतनी देर तक सीखते हैं गुलाब जामुन। तो उसके लिए मैंने ऑयल चढ़ाया है, आप चाहे तो घी में बना सकते हैं। ऑयल बहुत ही हल्का सा गरम रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं तो क्या है कि ऊपर से गुलाब जामुन डालते ही जल जाएंगे और अंदर से नहीं सिकेंगे। और जब गुलाब जामुन अंदर से नहीं सिकते हैं तो फिर उनमें चाशनी नहीं जाती है अंदर, मतलब जो शुगर सिरप होता है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, अंदर उनके मावा मावा सा दिखाई देता है, तो उनमें टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जितना भी हम इनको मीडियम आंच पर सेकते हैं ना, उतना ही चाशनी अंदर बहुत अच्छे से जाती है, मतलब, और वो बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने कड़छी नहीं लगाई है पहले, क्योंकि अगर इनमें पहले कड़छी लगा दूंगी, आंच बहुत कम है, तो इनमें दरार पड़ जाएगी, कड़छी लग जाएगी कहीं कहीं। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई को हिलाया था। और जब हलवाई बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं, तो उनका ऑयल बहुत, ऑयल घी में बनाते हैं वो तो घी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके पास ये नौबत नहीं आती है। लेकिन मेरी कढ़ाई जो है, मैंने थोड़ा ऑयल लिया है और ये थोड़ी सी हल्की भी हो रही है, आपको दिख रहा होगा थोड़े से दाग दाग से हो रहे हैं जगह जगह से, तो वो नीचे थोड़े से लग रहे थे, जैसे कि मैंने चलाया नहीं था शुरू में। तो बाद में मैं इनको चला चला कर मीडियम आंच पर सेकना है, बस आंच बहुत ही हल्की रखनी है। जितनी देर तक हम इनको अच्छे से सेकेंगे उतना ही अंदर तक ये हमारे गुलाब जामुन अच्छे सीखेंगे और उतनी ही जल्दी चाशनी अब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से मीडियम आंच पर मैं इनको चला चला कर अलट पलट के और हल्के हाथ से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, एक साइड से ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और एक साइड से कच्चे रह जाएंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर भी इनमें होती है, थोड़ी सी आटे में होती है और थोड़ी सी यहाँ पर होती है, तो फिर खाने का मज़ा भी तो अलग ही आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया है और देखने में ही आपको पता लग रहा होगा कि ये गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। और ये गुलाब जामुन सच में बहुत टेस्टी बने थे। बस इसी तरह से मैं दूसरा बैच डाल दूँगी और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखा रही हूँ, बस अब मैं डालते ही इनको साथ साथ निकालते ही चाशनी में डाल दूँगी और फिर दूसरा बैच भी इसी तरह से। तो सारे गुलाब जामुन मैं इसी तरह से तल लूँगी और चाशनी में मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ गरम गरम। दूसरा बैच भी अच्छे से सीख गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। और मेरे यहाँ गुलाब जामुन ससुराल में भी, मायके में भी, मतलब मेरे यहाँ ससुराल में ज़रूर बनते हैं जन्माष्टमी पर, मेरे मायके में भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से मैं सारे गुलाब जामुन बना लूँगी और फिर उसके बाद जो कान्हा जी का असली भोग है वो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने साथ साथ इनमें डाल दिए हैं। बड़ा सा भगोना लिया है जिससे कि अच्छे से ये चाशनी में डूब जाएं। और आपको दिख रहा होगा चाशनी भी गर्म है और गुलाब जामुन भी। तो गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे तीसरी रेसिपी, पंजीरी, जो पंचमेवा पाक भी बोल सकते हैं या पंजीरी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ मेवा पाक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़े से बादाम लिए हैं, 2 मुट्ठी के करीब, और इनको मैं घी डाल लिया था, मतलब घी में गर्म होने के बाद बादाम डाले हैं। और आंच बहुत हल्की रखी है क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और आधे होने के बाद जब बादाम आधे सिक गए थे उसमें फिर मैंने डाली है 1 मुट्ठी काजू। काजू बहुत जल्दी हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और बहुत ही लो मैंने आंच रखी है, गैस बिल्कुल एकदम सिम पे की हुई है। तो इस तरह से मैं इनको यहाँ भून रही हूँ। और भूनने के बाद ये क्रिस्पी तो हो ही जाते हैं, साथ में खुशबू भी जो इनकी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस ये भुन गए हैं। 2 मिनट में बादाम हो गए थे और 1 मिनट भी मैंने, आधा मिनट इनको काजू को रखा होगा। बस इतनी देर लगती है इनको भूनने में। और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है।
अब मैं यहाँ भून रही हूँ गोंद। गोंद कणी बोला जाता है इसको, कोई कनी बोलता है, कोई गोंद बोलता है, लेकिन जो भी हो ये वो है छोटा छोटा। गोंद वो होता है जो मोटा मोटा होता है, घर पे तोड़ना पड़ता है, लेकिन ये कनी होती है जो छोटे छोटे पीस में आती है। तो यहाँ पर मैंने घी में डाल दी है, और जो ये गोंदकनी है इसको भी बहुत ही लो मीडियम आंच पर हमको भूनना होता है, नहीं तो ये फूलती नहीं है। तो बहुत ही हल्की आंच पर घी में गर्म होने के बाद मैंने इसको डाला था थोड़ी सी, और देखिए फूल गई थी, ये पहले ही फूल गई थी डालते ही, क्योंकि मीडियम आंच रखी थी। और थोड़ी देर के बाद लगभग 2.5-3 मिनट लगती है इसको फ्राई होने में अच्छे से, और ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। और बस इसको भी मैंने निकाल लिया था, फिर मैंने इसी तरह से दूसरी बार डाल दिया था, और 3 बार के में मैंने थोड़ी थोड़ी डाल के पूरी जो ये कणी है उसको भून लिया था। तो पाग में मैं कनी इस्तेमाल कर रही हूँ, गोंद कनी ज़रूर डाला जाता है, चाहे पंजीरी हो, पाग हो, या फिर सांधा बोला जाता है। जब न्यू बेबी घर में आता है तो उसके लिए सांधा, कहीं पे सांधा बनता है, कहीं पे ये पंजीरी बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो बूरे वाला सांधा बनाया जाता है, पंजीरी नहीं बनाई जाती। तो उसमें ये सब चीज़ डलती हैं। और ये जो कनी होती है ये बहुत फ़ायदे की होती है, इसको कोई भी बनाकर खा सकता है, जिसकी कमर में पेन रहता हो या कोई वीकनेस हो, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बस कनी सारी भुन गई है, अब मैंने डाल दिए हैं इसमें 1 कटोरी मखाने, तो इनको भी मैं घी में भून लूँगी। और मखाने थोड़ा सा ज़्यादा घी में भुने जाते हैं सांधे के या पंजीरी के, क्योंकि ये फूलते हैं और अच्छे से तभी ये क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए घी बच भी गया है, इस तरह से मैंने इनमें घी डाला था। और यहाँ मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन सब नहीं डालते, कोई सौंफ डालता है, कोई अजवाइन डालता है। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच अजवाइन को हल्का सा भून लिया है, और फिर उसमें डाला है आधा कप खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए जो बीज हैं उनमें झाग झाग से आपको नज़र आ रहे होंगे, और चटचट की आवाज़ हो रही है। इनको बहुत ही कम आंच पर और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए भूनना होता है। और यहाँ पर अब मैंने इसमें डाला है नारियल का बुरादा, नारियल ग्रेट करके मोटा मोटा। बुरादा नहीं डाला है, मतलब वो रेडीमेड वाला नहीं डाला है, घर में ही सूखा नारियल ग्रेट करके डाला है। जो मोटे साइड का कद्दूकस होता है उससे मैंने इसको ग्रेट किया है। और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, दरदरी कूटी हुई। काली मिर्च की जगह आप सफ़ेद मिर्च आती हैं जो वो भी डाल सकते हैं। और मिर्च डालना बिल्कुल वो भी नहीं है कि आपको डालनी ही है, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, मिर्च डालने से जो ये मीठा बनता है काफ़ी, वो फिर इतना मीठा नहीं लगता है, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जो मिर्च का आता है हल्का हल्का इस पंजीरी में। तो सब सामान भून लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। उधर मैंने चाशनी चढ़ा दी है। चाशनी में मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी से भी कम पानी लिया है। और बस मीडियम आंच की है मैंने इसको। चीनी जब तक मेल्ट होगी तब तक मीडियम आंच ही रखनी है, फिर चाहे थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। तो बस इसको चलाते रहना है बीच बीच में। और यहाँ देखिए मैंने ठंडा होने के लिए ये जो खरबूजे के बीज थे, नारियल था, उसको रख दिया है। और यहाँ देखिए अब इनको बादाम, काजू और मखाने और जो कनी है इसको बारीक थोड़ा दरदरा करना है, मतलब साबुत नहीं छोड़ना है। और जो बादाम और काजू है उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि मेरे पास जो वो कूटने वाली होती है वो बड़े वाली नहीं है, छोटी है, वो अदरक कूटते हैं जिससे, तो उससे तो नहीं हो रहा था, तो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये देखिए ये कौन सा तरीका है, ये गांव में मम्मी दादी सब इसी तरह से करती थी पहले। जब न्यू बेबी आता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सांदा वगैरह बनाया जाता है, बड़े बड़े बर्तन भर के सारे में बांटा जाता है। और जब लड़की के यहाँ होता है तो वो मायके से आता है, तो इस तरह से करते थे गांव में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनी और मखाने के एक परात भर के होता था। तो इसी तरह से मैंने इसी ट्रिक से किया है। भारी सी कटोरी ली है और उससे इसको दरदरा कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है, पूरी तरह पाउडर भी नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। और यहाँ मैंने ये थाली ही ले ली है, जो वाली उसी में मखाने रखे थे उसको मैंने एक प्लेट में कर दिया है। और उसको अच्छे से थोड़ा सा घी डाल के ग्रीस कर ली है, मतलब घी लगा दिया है अच्छे से। और यहाँ देखिए अब चाशनी, तो चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, देखिए चला रही हूँ मैं, बीच बीच में भी चला रही थी। जब तक मखाने वगैरह तोड़े थे उस टाइम पे भी मैं बीच बीच में इसको चला रही थी। और अब इसको देखिए आप, स्टेज देखिए ज़रा इसकी, थोड़ी सी गाढ़ी आपको दिखाई देने लगी होगी। और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ तार इसका, तो एक तार की चाशनी है, काफ़ी
अच्छी बन गई है। देखिए अच्छा तार इसमें निकल रहा है, गाढ़ी चाशनी बन गई है। तो इस तरह की हमें चाशनी चाहिए। और चाशनी हमारी तैयार हो ही गई है। बस थोड़ा सा और मैंने इसको 1 मिनट के लिए पकाया था तार के बाद, क्योंकि ये गाढ़ी ही बनानी है। और अब फिर इस टाइम पर मैं इसमें ये जितने भी ड्राई फ्रूट थे सारे इसमें डाल दूँगी इस टाइम पर, थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद। आँच मैंने मीडियम रखी है, तो इस पर अभी थोड़ा सा और इसको अभी पकाना है, जब तक ये दिखने लगे कि जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती, एक मतलब इकट्ठी सी नहीं होने लगती, तब तक इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। और फिर इसको थाली में, प्लेट में हम डाल देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी। और अंदर गाने बज रहे हैं, भजन। और इस तरह से मेरा मन लगा रहता है। मैं घर में भजन, ये वाले भजन मुझे बहुत पसंद आते हैं। गाने माने फिल्मी मैं कम सुनती हूँ, तो इस तरह से मेरा आज बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। तो देखिए ये तैयार हो गई है और इसको मैंने थाली में डाल दिया है। और बस हल्का हल्का सा इसको फैला दिया है, बहुत ही हल्के हाथ से। और इसमें जमने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये जम जाती है। तो देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन भी तैयार हैं। और जो चाशनी है काफ़ी ऑब्जॉर्व कर ली है इन्होंने, जब तक मैंने इसकी तैयारी की है। और देखिए इसको थोड़ी सी देर के बाद ही, करीब 15 मिनट के बाद ही, 10 मिनट के बाद ही बल्कि, मैंने इसमें जो काटने के निशान थे वो लगा दिए हैं, क्योंकि ये बहुत थिक हो जाती है फिर, और ड्राई फ्रूट मोटे होते हैं तो चाकू इसमें नहीं घुस पाता, फिर नहीं कटती है, फिर इसको तोड़ना पड़ता है। तो बस थोड़े से मैं यहाँ पर निशान से लगा के छोड़ दूँगी, जिससे कि फिर इसके पीस निकल जाएंगे। और बस 1 आध घंटे के अंदर ये ठंडी हो जाएगी। जब तक ठंडी नहीं होती तब तक ना निकालें, जब तक अच्छे से ठंडी नहीं होती। तो ठंडी होने के बाद ही मैं इसको फिर निकालूँगी। और उसके बाद आप अब देखिए मेरी किचन की हालत। अभी मैं बस बनाने में लगी हुई थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस तरह से सारी रेसिपी, जितना भी मीठा मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया है। और पहले से ही इस दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। और मीठा तो आप देख ही रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से लग रही हूँ बनाने में, लेकिन वो पहले खाने में था। अब आज भगवान जी के लिए फ्रेश बना है, जो उनको भोग लगाया जाएगा। और बस तैयार हो गई थी मैं पहले ही, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। किचन में कितना टाइम हो गया है मुझे। और बस यहाँ अब मैं समेटना शुरू कर रही हूँ, किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि मीठा बनाया है, फिर चींटी बीटी आने का डर रहता है। तो अच्छे से मैं यहाँ क्लीन करूँगी और फिर आराम से बैठूँगी। और आज रेसिपी में ही सारा टाइम जा रहा है, बातें बातें नहीं हो पा रही हैं, ना ही आपके सामने आई हूँ, आपसे बातें की हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और टाइम भी मिल जाएगा अब तो खैर मैं फ्री हो जाऊँगी, लेकिन फिर क्या था, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो इनको मैं लगा दूँगी, और फिर सारे जितने भी कढ़ाई पैन हैं सब मैं साफ़ करूँगी। और अच्छा तो बहुत लग रहा है, अंदर भजन चल रहे हैं इतने प्यारे प्यारे, राधा रानी के, कृष्ण जी के। और पहले मैंने मंत्र वगैरह लगा दिए थे। तो इस तरह से आज सुबह से मन लग रहा है। ये तो ऑफिस गए हैं, ये तो घर पे नहीं हैं, शाम को ही आएंगे। और अब तो बस शाम होने ही वाली है, लगभग 4 बजने वाले हैं। तो फिर मैं आराम से बैठूँगी, फ़ोन वोन करूँगी। अभी तक फ़ोन वोन करने का भी टाइम नहीं लगा है। और आज मैंने ये कुर्ती पहनी है येलो वाली, आज पहली बार ही पहनी है मैंने ये, अभी तक नहीं पहनी थी, बस एक दिन ट्राई की थी और आपको दिखाया था। तो आज मैंने ये पहली बार नई कुर्ती पहनी है, जो मैंने प्लाजो के साथ आपको दिखाई थी। और अब देखिए किचन क्लीन कर ली है, रेस्ट भी हो गया है। अब मैं निकाल रही हूँ ये जो पंजीरी है उसको। और पंजीरी निकालने का ये तरीका देखिए, थाली को थोड़ा सा गर्म किया है नीचे से, और फिर एक बड़ी सी प्लेट में मैंने इसको उल्टा कर दिया है और ऊपर से थपथपा दिया है ज़ोर से थाली को। तो बस पंजीरी देखिए कितने आराम से निकली है। और फिर इसको जितने निशान लगाए थे उन्हीं निशान पे से तोड़ दिया है, और हमारी अलग अलग पीस निकल के तैयार हो गए हैं। और ये पंजीरी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बस पूछिए मत।
आप इसको फास्ट में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो बताइएगा आज की सारी रेसिपी आज आपको कैसी लगी। और बस अब रात हो रही है, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। अब इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे कान्हा जी के जन्म का। टीवी देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। और जो कान्हा जी का जन्म है आज ही हो रहा है। मथुरा, वृंदावन तो सारे में आज ही है। कल भी बहुत ने किया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं लाइव उसमें सब में आज ही हो रहा है। तो बस यहाँ हम सारे बैठे हैं। पापा तो सो गए हैं थोड़ी देर के लिए, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन फिर उठ गए थे। उठा देते हैं हम उनको जब चाँद वगैरह निकलता है, कान्हा जी का जन्म होता है। फिर पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी, मैं पूजा करूँगी। अब भी नहलाऊँगी कान्हा जी को, स्नान कराऊँगी पंचामृत से। होता है जब उनका जन्म होता है, तो आज ही लेकर आई हूँ, तो आज तो मैं अब भी करने वाली हूँ। ड्रेस चेंज करूँगी उनकी। तो बस यहाँ हम बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं आराम से। हम नहीं, कोई भी सोए हैं, मतलब चारों में से हम तो बैठे ही थे। और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से फास्ट रखा है, कुछ भी नहीं खाया है। मतलब दोपहर में लिया था दूध और फ्रूट, हम सब ने दूध और फ्रूट के साथ ही व्रत रखा है। इस तरह से रखा है, निर्जला हम नहीं रखते। हल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया है, ड्रेस उनकी चेंज कर दी है, अच्छे से फिर से तैयार कर दिया है। कुछ टाइम पहले ही मैं लग गई थी तैयारी में। और बस कान्हा जी को पालने में बिठा दिया है अच्छे से। पालने में तो पहले से ही बिठा रखे थे, लेकिन अब दोबारा से बिठा दिए हैं। और बस सब बाहर तैयारी में लगे हुए हैं, भोग दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। और मैंने सारी तैयारी कर दी है, दिया वगैरह पूजा हो ही गई है। बस अब हम आरती करेंगे और आरती के बाद फिर भोग ला कर रख लिया है। और मैंने चश्मा लगाया है क्योंकि यहाँ पर रोशनी थोड़ी सी कम हो रही थी। लाइट वाइट हम नहीं लगा पाए हैं क्योंकि ये चले गए थे ऑफिस, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। और बस यहाँ हमारी आरती चल रही है। आरती सब करेंगे एक एक बार। तो आरती सबकी हो गई है। वीडियो में इतना नहीं ले पाई क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है। और बस मैंने सारा भोग कान्हा जी को लगा दिया है, जितना भी आज मैंने बनाया था। और माखन मिश्री भी भोग में लगाया है। माखन भी बनाया था, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो कान्हा जी के लिए माखन का भोग भी बहुत ज़रूरी होता है। और सब में थोड़ा थोड़ा सा तुलसी डाल लिया है और माखन के साथ मिश्री। तो बस इस तरह से हमारी यहाँ पूजा हुई। और बस सब ने कान्हा जी को झूला झुलाया। देखा होगा आपने, मैंने रस्सी बांधी हुई है, गोटा वाली रस्सी बांधी हुई है पल्ले में, जो झूला है कान्हा जी का। और इस तरह से ही रही हमारी जन्माष्टमी। अब कर देते हैं वीडियो का एंड। और बताइए मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय।